अगर ये भीड़ से उसको दिक्कत है सरकार को, तो खतियान आधारित स्थानीय नीति नियोजन नीति लागू कर दे। शीतकालीन सत्र में छात्रवृत्ति का भुगतान कर दे, जेटेट की परीक्षा आयोजन कर अपना हक और अधिकार के लिए आएंगे, सब आगे रहेंगे। हम लोग का पूरा रणनीति तैयार है। जेलकम की लड़ाई नहीं है। अगर स्थानीय नीति खतियान नीति लागू होता है, जेएसएससी का एग्जाम कैलेंडर सुधरता है, जेपीसी का एग्जाम कैलेंडर सुधरता है, तो जेएमएम के भी आदमी को नौकरी लगेगा, राजद के भी आदमी को नौकरी लगेगा, कांग्रेस के भी आदमी को नौकरी। ऐतिहासिक जो होने वाला है, हमको नहीं लगता है कि इस तरह का राज्यव्यापी आंदोलन जेल कैंप को छोड़ के कोई बड़ा आंदोलन कर सकता है। अभी हम लोग मोराबादी में हैं और जिस तरह से जो है जेल कैंप ने एक राज्यव्यापी आंदोलन का आगाज कर दिया है, पदयात्रा करते हुए जो है छात्र की हक अधिकार को लेकर जो है एक बड़ी लंबी दूरी जो है पैदल मार्च करते हुए जो है विधानसभा तक पहुंचेगी। उसी को लेकर रांची टीम द्वारा एक विशेष बैठक इन्होंने रखा था कि किस तरह से जो है तैयारी करनी है, कैसे कैसे जो है उस दिन एक ऐतिहासिक भीड़ को लाने की कोशिश की जा रही है। यहाँ के रांची जिला अध्यक्ष भी हैं और तमाम जो यहाँ पे संघर्ष करने वाले साथीगण हैं और देवेंद्र नाथ महतो भी हैं। इन्होंने द्वारा भी बहुत सारी चीज़ें कही गई, लेकिन अभी समझने की कोशिश करते हैं मीटिंग में क्या कुछ निष्कर्ष पे पहुँचे। दादा जोहार। आपके सभी दर्शकों को झारखंडी जोहार। क्या जो 9 तारीख को यहाँ पे राज्यव्यापी आंदोलन जो है विधानसभा के बाहर जो होनी है, उसको लेकर रणनीति बनाने को लेकर आप लोग रांची जिला के तमाम पदाधिकारीगण जुटे थे, क्या हो पाया? बिल्कुल, आज झारखंड की राजधानी रांची का ऐतिहासिक मोराबादी मैदान के ऑक्सीजन पार्क में जो राज्यव्यापी आंदोलन खतियान आधारित स्थानीय नीति नियोजन नीति, छात्रवृत्ति का तत्काल भुगतान, लंबित नियुक्ति का अतिशीघ्र पूर्ण करने, नई नियुक्ति की मांग को लेकर के 75% निजी क्षेत्र में भी स्थानीय लोगों को भागीदारी को लेकर के, जेटेट अन्य तमाम मांगों को लेकर के जो आए हैं। और जो अंतिम दिन जो होगा पदयात्रा का 180 किलोमीटर का, रांची में 8 तारीख शाम को पहुंचेगी और 9 तारीख को बूटी मोड़ से विधानसभा के लिए पदयात्रा होगी। तो उस दिन पूरे राज्य भर के लोग राजधानी रांची आएंगे, 5 प्रमंडल के 24 जिलों से आएंगे। तो उन लोग का रात्रि विश्राम, रात्रि का रहने का व्यवस्था, ठहरने का व्यवस्था, फिर सुबह में चलने के लिए पूर्व का सब चीज़ का विधि व्यवस्था, रास्ते भर का व्यवस्था, उसके लिए ऐतिहासिक बनाने के लिए पूरे झारखंड प्रदेश में बड़ा मैसेज देने के लिए, पूरे राज्य सरकार को पूरा दबाव बनाने के लिए हम लोग आज बैठक किए, रणनीति अपनाए, जिसमें कांके विधानसभा से ज़्यादा लोग आए, खिजरी विधानसभा से ज़्यादा लोग आए, सिल्ली विधानसभा से ज़्यादा लोग आए, मांडर विधानसभा से ज़्यादा लोग आए, तमाड़ विधानसभा क्षेत्र से ज़्यादा लोग आए, हटिया रांची विधानसभा समेत ज़्यादा से ज़्यादा लोग हैं। इसका हम लोग रणनीति तैयार किए हैं, सबको जिम्मेवारी सौंपे हैं कि आज हमारे बीच मांडर के प्रत्याशी है, लोहरदगा के प्रत्याशी हैं, रांची जिला अध्यक्ष है, महामंत्री हैं, पूरा केंद्रीय कमेटी, सबको ही आज हम लोग निर्णय लिए और कैसे ज़्यादा से ज़्यादा हज़ारों हज़ार की संख्या में उस दिन लोग पहुँचे और जितने भी हमारे साथी पहुँचेंगे आंदोलन स्थल पर आंदोलन करने के लिए, किसी का कोई समस्या ना हो, दिक्कत नहीं हो, इसके लिए भी पूरा तैनात रहेंगे। रांची टीम पूरा वॉलंटियर का इसके लिए तैनात रहेंगे, पूरे रास्ते भर पूरा निगरानी में जाएंगे। पूरा उस दिन का अलग स्वरूप होगा और राज्य सरकार को बाध्य करेंगे हम लोग कि राज्य के हित में जो हमारा मांग है उस तमाम मांगों को पूरा करें। इसका पूरी तरह रणनीति बनाया गया। आप लोग डुमरी जैसे क्षेत्र से जो आपके माननीय विधायक हैं वहाँ से आप लोग जो है पैदल मार्च करते हुए रांची तक आएंगे, लेकिन रांची शहर में कैसे ये पॉसिबल है जब आप लोगों की भीड़, अगर जिस हिसाब से आप कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा संख्या में आने की संभावना जता रहे, तो रांची शहर में कैसे इंटर? रांची शहर में पूरा झारखंड की जनसंख्या आबादी घुस जाएगी, बता रहे ना। अगर ये भीड़ से उसको दिक्कत है सरकार को, तो खतियान आधारित स्थानीय नीति नियोजन नीति लागू कर दे। शीतकालीन सत्र में छात्रवृत्ति का भुगतान कर दे, जेटेट की परीक्षा आयोजन कर दे, जेपीएससी जेएसएससी में 3 साल 4 साल 5 साल 7 साल 8 साल से रिजल्ट नहीं हो रहा, प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो रहा, पूर्ण कर दे। विभिन्न विभागों में रिक्त पद है, उसका नियुक्ति है तो विज्ञापन जारी कर दे। और निजी क्षेत्र, इंडस्ट्री, फैक्ट्री, कंपनी, एजेंसी में बाहरी लोग जो आज कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में काम कर रहे हैं, वो सारे में झारखंडी को 75% भागीदारी कर दे। ये भीड़ नहीं आएगी और ये भीड़ तो और बढ़ेगी अगर ये तमाम मांग पूरे नहीं होंगे तो, क्योंकि इसमें सारे लोगों का समर्थन है, क्योंकि भाजपा, आजसू, जेएमएम, कांग्रेस का भी बच्चा का इससे प्रभावित हो रहा है, इसलिए ये पूरे झारखंडियों के हक अधिकार का लड़ाई है। ये कितना लोग आने की संभावना है? देखिए हजारों हजार की संख्या में आएंगे उस दिन। काहे कि देखिए लंबे पूरे झारखंड से आएंगे। हाँ, 25 साल से झारखंड के स्थानीय नीति नियोजन नीति को लटकाया, अटकाया, भटकाया जा रहा है। कहाँ गया छात्रों का छात्रवृत्ति पैसा? इसका हिसाब देना होगा सरकार को। इशू की वजह से नहीं, कोई टेक्निकल इशू नहीं। मुख्यमंत्री आए कैमरा में,
प्रेस को बताए कि हम छात्र का पैसा को कहाँ हम खाए, कहाँ उड़ाए, कहाँ ऐश किए, कहाँ हम खर्चा किए, बताना होगा ना। ये तो कोई नया जनरेट नहीं हुआ ये पैसा। छात्रवृत्ति बहुत पहले से मिलते आ रही है जी। चलिए और भी दीदी लोग हैं, क्या तैयारियां हैं आप लोगों का? इतना बड़ा जेल कैंप के बैनर तले आप लोग राज्यव्यापी आंदोलन बहुत अच्छा से हम लोग करेंगे। महिला आएंगे? हाँ, बहुत महिला छात्र भी आएंगे। जुटेंगे? हाँ, सब जुटेंगे। छात्र ही तो कर लिए, छात्र के लिए ही कर रहे हैं। कितना भीड़ आने की संभावनाएं बताइए? हमको तो लग रहा है कि बहुत आएगा, जैसा हम लोग का एथी है। बहुत ज्यादा। हाँ। क्या कहाँ आपके एरिया में क्या माहौल है? रांची उस दिन अब आ रहे हैं कि नहीं? नहीं, कैसे नहीं आ रहे हैं? कितना लोग आने की अरे संभावना? कहाँ के सबसे बेसी आएगा, सबसे बेसी आएगा। सबसे बेसी आएगा। तो काके यहाँ रांची तो फिर ऐसे ही ट्रैफिक जाम रहता है, आप लोग फिर जाम करने पहुंच देखिए, अब सरकार को अगर लगता है तो भाई काम कर देने, हम लोग तो काम चाहिए, काम के लिए हम लोग भाई रोड पर उतर रहे हैं। क्या दीदी क्या कहिएगा? बिल्कुल, हम लोग पूरा एकदम रणनीति हम लोग का जो है एकदम सक्सेस होना है। पूरी संख्या में यहाँ पे लोग जुटेंगे। जैसे माँ बाप तो आएंगे, अभिभावक लोग भी आएंगे। इसके अलावा हम अपने कॉलेज के जितने भी स्टूडेंट हैं सबको बोले हुए हैं, वो लोग तो आएंगे, सब अपना हक और अधिकार के लिए आएंगे। सब आगे रहेंगे। हम लोग का पूरा रणनीति तैयार है। जेल कैंप का पहला ऐसा आंदोलन है चुनाव के बाद जो पूरे तरह से राज्यव्यापी आंदोलन के तौर पर देखा जा रहा है। क्या लगता है कि भीड़ उमड़ पाएगा? बिल्कुल, ये सबके लिए है, सबके लिए है। तो सब आएंगे, सब आगे हैं, सब तैयार हैं। क्या कहिएगा दादा कि जो 9 तारीख को राज्यव्यापी आंदोलन जो है झारखंड विधानसभा के बाहर होनी है, उसको लेकर रणनीति बनाए, क्या भीड़ होने की आशंका जताई जा रही है यहाँ पे? कुछ ये हजारों हम लोग सैकड़ों में हम लोग आएंगे। गुमला से आ रहे हैं, लोहरदगा से आ रहे हैं, सब तरह से हम लोग आए। चमरा लिंडा को हम एक हिदायत देते हैं, वो आदिवासियत अपने आप को कहलाता है। हमारा छात्रों का ही कहाँ गया पैसा? उसका मंत्री और विधायक का उसका आवास बनता है, लेकिन हमारा बाल बच्चों की स्कॉलरशिप क्यों नहीं देता है? नहीं दिया हमारे बच्चों से, भविष्य की चलती से ये खिलवाड़ कर हमारे बच्चों से। उनका बच्चा भी है, उनका बच्चा भी है, भेपे स्कूल पढ़ता है, तो हमारे बच्चे क्या गरीब बच्चों के हमारा स्कूल है उसको मांग रहे हैं? या नियोजन नीति स्थानीय नीति का ठिकाने बताए? आदिवासी कहलाता है वो अपने आप को। अब वह सरकार अब वह आवास में ही है, मंत्री आवास करोड़ों उसके लिए कहाँ पैसा आवंटन होता है? हमारे छात्र के लिए, हमारे बच्चों के लिए पैसे क्यों नहीं दे रहे बताइए? पढ़ाई हमारा बच्चों का फ्यूचर भविष्य खराब हो जा रहा है। झारखंड को आगे बढ़ाना नहीं चाह रहे थे कि क्वेश्चन करे हमारा हेमंत सरकार और हमारा चमरा लिंडा जी को हम संदेश देते हैं। हम भी आपका क्षेत्र से हम अवगत करते हैं, बिशुनपुर क्षेत्र पंचायत का वही जगह से रहते हैं। वो क्या अपना स्कूल खोलता है, प्राइवेट स्कूल खोल के रखा वहाँ पे, उसका धंधा उसका बिजनेस, लेकिन वहाँ स्कॉलरशिप नहीं मिल रहा है। लेकिन जो सरकारी तत्वाधान में बनता है उनका, कल्याण मंत्री को बोलते हैं चैलेंज के अगले 2029 में उसको उखाड़ फेंकेंगे और हमारा जनता हमारे बच्चों भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करे। चमरा लिंडा महोदय जी, आप सत्ता में है, आपको बोलता है टेक्निकल खराब है, आपको अपना बुआ अपना घर को जाके देखिए, उसका टेक्निकल खराब नहीं रहता है। कहाँ गया पैसा? हमारे केंद्र से बोलता है कितना करोड़ बकल है, तो भैया हम केंद्र को नहीं जानते, आपको बनाए जनता चुन के बनाई है, बिशुनपुर क्षेत्र से आपको मंत्री बनाया है। तो भैया हम भी चाहते हैं हमारे बच्चों से इस तरह का नाजायज फायदा न उठाए। इसलिए जहाँ भांडरा में है, वहाँ बिशुनपुर में है, हमारे घर के बगल में स्कूल खोले हैं, लेकिन उसके लिए उसका घर दिखे, उसका स्कूल दिखे, उसका पोछड़ा इतना लिपा पीते। मतलब जेल कैंप ताकत झोंकने जा रही है ना? एकदम ठोकेंगे हम लोग। साफ बच्चा को रोड में उतर उसका नहीं तो उसका घर हम लोग जो है युवाओं की हमेशा बात करते हैं। क्या होगा उन 9 तारीख को जो है राज्यव्यापी आंदोलन जो है रांची पहुंचेगा, जेल कैंप का वो हुजूम रांची पहुंचेगा। छात्र की हक अधिकार की लड़ाई को लेकर आ रहे हैं, छात्र कितना तैयार है? छात्र इस बार जो है पूरा रांची आपको जाम दिखेगा। पूरा रांची जाम दिखेगा, चारों तरफ से जाम दिखेगा। इसलिए जाम दिखेगा कि झारखंड बने 25 साल हो गया, लेकिन झारखंडियत कौन है? झारखंडी छात्रों के हित में क्या किया गया है? कौन बोला? ना नियोजन नीति बना पाया, ना स्थानीय नीति बना पाया। कौन झारखंडी उसको डिफरेंशिएट नहीं कर पाइएगा? कौन झारखंड में 10 साल से रह रहा है, कौन 25 साल से रह रहा है, कोई सदियों से रह रहा है, ये भी डिफरेंशिएट नहीं हो पाया है। और बता रहे हैं कि नौकरी जो जेएसएससी और जेपीएससी के द्वारा जो परीक्षाएं कंडक्ट कराए जाते हैं, आप सोचिएगा कि हम लोग शिक्षक बनने के लिए बीएड किए थे, 2015-17 में बीएड करने, 16 में जेटेट आने के बाद 9 साल के बाद अभी तक जेटेट का परीक्षा नहीं हुआ है। 2016 में दरोगा आने के बाद अभी तक सोचिए दरोगा का बहाली नहीं आया है। 2016 में पुलिस का बहाली आने के बाद अभी तक पुलिस की बहाली नहीं हो पाया है। सोचिए कि कोई व्यक्ति अगर सोचा हुआ कि जीवन में हम पुलिस बनेंगे तो उसको बिना मौका दिए उसको उम्र खत्म हो गया, तो क्या करेगा छात्र? और जेल कैंप जो है, छात्रों का आवाज़ हमेशा सड़क से लेकर सदन तक पहुँची है, और इस बार जो है व्यापक आंदोलन होगा और झारखंड का पूरा दिशा भी बदल देगा इस बार। और 24 जिला से छात्र जो है और जो भी जेल कैंप के समर्थक, अरे जेल कैंप की ही लड़ाई नहीं है। अगर स्थानीय नीति खतियान नीति लागू होता है, जेएसएससी का एग्जाम कैलेंडर सुधरता है, जेपीएससी का एग्जाम कैलेंडर सुधरता है, तो
जेएमएम के भी आदमी को नौकरी लगेगा, राजद के भी आदमी को नौकरी लगेगा, कांग्रेस के भी आदमी को नौकरी लगेगा, बीजेपी के बच्चों के भी नौकरी लगेगा, सारे लोगों को अब फायदा होगा। इसलिए इस शीतकालीन सत्र का नाम बदल कर इसको बता दे कि स्थानीय नियोजन नीति सत्र नाम रख दे, ताकि यहाँ के छात्रों का भलाई हो सके। जब यहाँ का स्थानीय नियोजन नीति बनी भी नहीं करेगा तो काहे कौन चीज बनाता है इन लोग। खाली जो होता है कि विधायक बन गया, मंत्री बन गया, आवास मिल गया, पूरा देख रहे हैं कि लोग मजे मार रहा है। और जो हम लोग छात्रवृत्ति, छोटा भाई बहन पढ़ने वाला है, खुद हमारा छात्रवृत्ति यहाँ पर रोका गया है। अब हम आवश्यक चीज़ है यहाँ के छात्रों को पढ़ने के लिए। झारखंड का छात्र ऐसे भी पिछड़ा हुआ है, पढ़ाई के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा पिछड़ा हुआ है, और पढ़ाई में जब आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है तो उसको बाधित किया जा रहा है, उसको रोका जा रहा है। पहले बात है वैकेंसी भी नहीं आ रहा है, जब डिग्री हासिल करने के लिए उसको छात्रवृत्ति के भरोसे वो आगे की डिग्री भी लेना चाहता है, उसको भी रोका जा रहा है। मतलब 9 तारीख को ताकत दिखेगा। 9 तारीख का आपको 50,000 का भीड़ देखने जा रहा है, 1-2 का नहीं, 50,000 का भीड़ देखने जा रहा है 24 जिला से। क्या कहिएगा दादा जो 9 तारीख को प्रोग्राम को लेकर? सबसे पहले आपका चैनल को धन्यवाद देता हूं, और आपके जितने भी श्रोतागण हैं उनको भी बताते हैं, और इस राज्य के जितने भी स्टूडेंट हैं हमारे, उनको भी एक मैसेज देते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि यहाँ पे अनर्गल सिस्टम पे विचार किया जाता है, योजना लाया जाता है, लेकिन छात्र की जो स्कॉलरशिप थी उस स्कॉलरशिप को उन्होंने बंद कर दिया है। और एक कभी मैया सम्मान योजना एक दुर्भाग्य है कहा जाए तो। इस 9 तारीख को क्या होने वाला है यहाँ पे? 9 तारीख को यहाँ एक इतना बड़ा एक जनसैलाब उमड़ के आएगा लोहरदगा की जितने भी युवा छात्र हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जो आज भी ग्रसित है शिक्षा से लेकर सारे लोग आएंगे वहाँ से। जितने लोग तक मैसेज जारी, सारे लोग पहुँचेंगे यहाँ को लेकर। हमारे जेल कैंप का जितना भी कांके का है, जितना भी कांके प्रखंड का है, पूरा निकलेगा। और छात्र तो अपना हक के लिए पूरा लड़ाई लड़बे कर रहा है। तैयार हैं? हाँ, हम लोग पूरा तैयार हैं, छात्र पूरा सब कोई तैयार है। हमारे बच्चे अभी भुगत रहे हैं ना कि छात्रवृत्ति नहीं मिल रहा है, अभी कोई फॉर्म नहीं भरा है, तो उसके लिए तो लड़ाई लड़ना पड़ेगा। इसलिए पूरा 9 तारीख को दिखा देंगे हम लोग झारखंड सरकार को कि हम लोग क्या कर सकते हैं और छात्र क्या कर सकता है। संजय दा हैं जो जेल कैंप के रांची जिला अध्यक्ष हैं शहरी। समझने की कोशिश करते हैं दादा, 9 तारीख को लेकर जो है आपका पूरे झारखंड का जेल कैंप टीम जो है रांची पहुंच रही है। आप एक जिला अध्यक्ष होने के नाते क्या समझ पाए, क्या उस भीड़ को आप टिका पाइएगा? यहाँ पे तमाम झारखंड से आ रहे हैं, सुनने में आ रहा है। अरे यार देख, डुमरी से जो हमका जो टीम आ रहे थे पूरा, तो चूँकि राजधानी है हम करना, तो ऐसे भी हम बाहर का आदमी यहाँ ज़्यादा थे ना, तो कितनों आदमी आप थे ना, संभाल लीजिएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या भीड़ होने की आशंका जताई जा रही है? क्योंकि आप लोग इतना तैयारी कर रहे हैं, हमें तो लग रहा है कि पहली बार इतना तैयारी कर रहे हैं आप लोग। चुनाव से पहले भी इतना तैयारी नहीं किए थे। देखिए, हम ज़्यादा बोले में विश्वास नहीं करें, करे में विश्वास करें ना। तो भीड़ उस दिन देखना है, अभी नहीं। 9 तारीख के 9 तारीख के चलिए, कोई दिक्कत नहीं। खूंटी से भी हैं दादा जो है यहाँ पे मीटिंग में पहुंचे हुए थे। क्या माहौल है 9 तारीख को लेकर, क्योंकि राज्यव्यापी आंदोलन जेल कैंप करने जा रही है? देखिए, 9 तारीख का माहौल जो है खासकर खूंटी जिला में जो भी हमारे कार्यकर्ता हैं या फिर स्टूडेंट हैं बहुत उत्साहित हैं, और उनका कहना है कि हम लोग को इस तरह का आंदोलन को आगे ले जाके बृहद रूप में सहयोग करना चाहिए। और सारे लोग जो खूंटी जिला से हैं, मैं उनसे अपील करना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या में आके छात्रों के हक अधिकार के लिए, झारखंडियत के लिए, और ज़बरदस्त तरीके से इस आंदोलन में शरीक होकर विधानसभा के समीप हम लोग को घेराव करना है। आप कहाँ से हैं? सिल्ली से। सिल्ली का क्या तैयारी है 9 तारीख को लेकर? सिल्ली तो आंदोलन का, झारखंड आंदोलन का भी धरती रहा। सिल्ली में बढ़ चढ़ कर हिस्सा 20 से 25 हज़ार स्टूडेंट और वहाँ के अभिभावक आएंगे उस दिन। बूटी मोड़ में वो लोग ज्वाइन करेंगे। हो सके तो प्लान हम लोग का चेंज होकर टोल प्लाजा में भी ज्वाइन कर सकते हैं। सिल्ली वाले 20 से 25 हज़ार छात्र और अभिभावक उस दिन यहाँ पर टाइगर जयराम महतो और देवेंद्र नाथ महतो का अगुवाई में झारखंड विधानसभा का जो प्रोग्राम है उसको सम्मिलित होंगे और सफल बनाएंगे। जी, सुमित दा भी हैं, खिजरी विधानसभा से आते हैं। क्या माहौल है 9 तारीख को लेकर आपके उधर? माहौल क्या है, पूरा झारखंड में जो माहौल है वो खिजरी विधानसभा में माहौल है। काहे कि खिजरी वाला को स्टेपन थोड़ी मिल रहा है, स्पेशल कोई पैकेज थोड़ी है क्या? मिल रहा है होने से हैं? अगर स्पेशल पैकेज होता खिजरी विधानसभा वालों को तो वो लोग शांत रहेंगे। और नहीं मिल रहा है तो सबको रोड में आएंगे। विधानसभा जहाँ तक जाएगा आंदोलन वहाँ तक सबको जाएंगे। क्या लगता है कि मतलब ये जो सिस्टम है और सिस्टम के खिलाफ आप लोग लड़ रहे हैं, इतना लंबा दूरी तय कर रहे हैं, 180 किलोमीटर का डिस्टेंस तय कर रहे हैं, तो आप लोगों की मांगों को क्या सरकार की कानों तक पहुँची? क्योंकि 2 दिन आप लोग जो है पैदल मार्च कर चुके हैं। और कान में पहुँचेगी, कहे नहीं पहुँचेगी।
हम लोग जेल कैम्प का पूरा टीम बाहर में रहेगा और टाइगर अंदर से दहाड़ मारेंगे तो सरकार के कानों तक तो जाना ही जाना है बात, क्यों नहीं जाएगा बात। और ऐसा नहीं है कि किसी को मिल रहा है, और केवल स्कॉलरशिप का ही मुद्दा नहीं है। 25 साल का झारखंड है, झारखंडी कौन है पता नहीं है, बहुत सारे मुद्दों के साथ जेल कैम्प खड़ा है। और इन सब सवालों को सदन के बीच में रखने के लिए टाइगर जयराम महतो काफ़ी है। और बाहर में आप लोग काफी, बाहर में तो पूरा झारखंडी काफ़ी है। मतलब छात्र के इस बार हक अधिकार दिला के ही एकदम छात्र के साथ स्थानीय नीति, नियोजन नीति, जितने लंबित नीतियां हैं झारखंड के, सभी नीति लागू होना चाहिए, नहीं तो 29 में सरकार को उखाड़ के फेंकेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, ये सारी चीज़ें तो पप्पू दा भी हैं, समझने की कोशिश करते हैं। क्या लगता है कि इतना बड़ा जो है छात्र को लेकर जेल कैम्प पीड़ा उठा रही है, 180 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है पैदल यात्रा करके जो है आ रही है, तो 9 तारीख को रांची पहुंचेगी। छात्र में क्या उत्साह उमंग है और क्या कह रहे हैं, कुछ समझ पाए? सबसे पहले तो झारखंड का जो दर्द है वो 180 किलोमीटर जो पद यात्रा करके जेल कैम्प के साथ ही आ रहे हैं, उससे कहीं ज़्यादा पीड़ा वाला दर्द है। और आप बोले कि छात्रों में क्या उत्साह है, तो छात्रों में कोई उत्साह नहीं है। छात्र तो हताश है, परेशान है। आप, हम भी एक छात्र हैं, आप हमको भी देख सकते हैं। हम भी 2 साल से इंतजार में, हाँ मुँह कान सुखा गया हम लोग अभी। 2 साल से हम खुद वेट कर रहे हैं। हम PhD कर रहे हैं और PhD का पैसा रुका हुआ है, जबकि सरकार स्पेशल बोला कि जो लोग नेट GRF क्वालिफाई करके जो लोग PhD करेगा, साल में 1000 स्टूडेंट को 25,000 रुपया 22,000 रुपया करके जेड जो क्वालिफाई रहेगा उसको ये सरकार देगी, ताकि यहाँ पे अच्छा शोध हो और यहाँ के जो छिपे हुए दबे हुए जो आवाज़ है, उनका आवाज़ को लिखाई पढ़ाई के माध्यम से भी यूनिवर्सिटी तक पहुँचाया जाएगा। मगर कैसे पहुँचाया जाएगा, ये अगुआ सरकार से हम पूछना चाहते हैं कि कैसे पहुंचाया जाएगा। आज आप देखिए, कौन बच्चा परेशान नहीं है। आप स्कूल का बात कीजिए, स्कूल में कुछ दिन पहले प्रभात खबर का पेपर में कटिंग आया था कि बच्चों के पास में पहनने को चप्पल नहीं है, स्वेटर नहीं है और देने के लिए छात्रवृत्ति नहीं है। तो किस लिए सरकार को चुने हैं? जब पूरे देश को हमारा जो राज्य है वो 40% रेवेन्यू दे सकता है, तो क्या 40% छात्रों को स्कॉलरशिप नहीं दे सकता? स्कॉलरशिप बड़ा मुद्दा नहीं है। ये सरकार चाहती है कि यहाँ के जो हक हुकूम के अधिकार की जो लड़ाई है उसको किस तरह से कुचला जाए। नहीं तो कोई भी सरकार अगर अंधी सरकार भी होगी ना, तो वो यहाँ के दुख दर्द को समझ सकती है, सुन सकती है। लेकिन ये पूर्ण रूप से अपने आँख कान को पूरा बंद कर ली है और ये चाहती है कि राज्य में कुछ ऐसा हो जिससे हमको जो है वो चारों तरफ चर्चा होते रहे। लेकिन 9 तारीख को जो ऐतिहासिक जो होने वाला है, हमको नहीं लगता है कि इस तरह का राज्यव्यापी आंदोलन जेल कैम्प को छोड़ के कोई बड़ा आंदोलन कर सकता है। तो 9 तारीख को आपको देखने को